जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हो, जब ग्राफिक डिज़ाइन में आपको सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताई है, वो है कि कोई भी डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आप बनाते हो वो बुरा डिज़ाइन नहीं होता। जो भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो रीजनल बनाए जाते हैं। कुछ डिज़ाइन रीजनली अच्छे होते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और कुछ इंटरनेशनली जो परफॉर्म करते हैं नहीं करते डिज़ाइन, वो रीजनली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस बात को हमने समझ के रखना है। सो फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जब भी डिज़ाइंस बनाने हैं, आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और वो ऑडियंस पसंद क्या करती है, कैसे कैसी चीज़ें पसंद करती है। जैसे आप देखा जाओगे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इस तरफ की जो ऑडियंस है ना, वो सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद करते हैं। वो रीड करते सिंप्लिसिटी उनको पसंद आती है, वो उसको अच्छे लगते हैं। जैसे कि आपने देख लिए होंगे रेड टेप के कपड़े देखोगे तो सिंपल सा डिज़ाइन बना होता है। नाइकी, पूमा, जितने भी डिज़ाइन, कुछ नहीं, खाली सिंपल सा लिखा होता है, प्लेन शीट्स, तो काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन वही अपने पंजाब में जब हम लोग लोकल डिज़ाइन देखते हैं तो कैसे कलर देखते हैं, वो डार्क कलर से देख देते हैं ना, वाइब्रेंट कलर चाहिए उनको बहुत सारा कुछ लिखा होना चाहिए, बहुत सारा फूल पत्तियाँ बनी होनी चाहिए। तो ऐसे ये चीज़ें आती हैं हमारे कल्चर से, तो ऐसे ही हमारे डिज़ाइन के अंदर दिखती हैं। तो जो चीज़ें हमको पसंद आए तो हम वही चीज़ तो पसंद करना पसंद करते हैं ना। तो डिज़ाइन वैसे ही बनते हैं। देखो, अगर डिज़ाइन, आप एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हो और उस डिज़ाइन को देखकर सामने वाला आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है, इट मीन्स वो आपने जो डिज़ाइन बना रखा है वो बेस्ट है, वे जैसे मर्जी बनाओ, ठीक है। अगर आपने कुछ अच्छा डिज़ाइन बना दिया, बहुत वर्ल्ड लेवल का डिज़ाइन बना दिया और उसकी कोई कन्वर्जन नहीं आ रही है, तो वो डिज़ाइन अच्छा नहीं है। सिंपल सी चीज़। तो मतलब ये चीज़ बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, नहीं। आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो वहाँ पे उसके लिए नहीं बनाया जहाँ उसको चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे कैनवा टेम्पलेट्स लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, बना के डाल देते हैं, फिर कहते हैं सर इतना अच्छी हमने कन्वर्जन नहीं आती, हमने तो बहुत महंगा डिज़ाइन बाय किया है। ऐसा नहीं होता। वो जहाँ जिस इंसान ने वो डिज़ाइन बनाया उसके मन में क्या बात चल रही है, उसी हिसाब से वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट चीज़ तो यही है। तो सेकंड चीज़ होती है कि जो डिज़ाइन के अंदर कलर्स यूज़ आप करते हो वो कैसे होते हैं। ये भी वैसे ही रीजनल से होते हैं। अगर इंडिया, अपने पंजाब के लेवल, इंडिया के लेवल के देखे जाए तो उनको चाहिए वाइब्रेंट कलर्स, वो डार्क कलर्स। लेकिन वही हम लोग चाइना हो गया, यूएसए, जिनको चाहिए सॉफ्ट और प्लेन कलर्स। आपने देखे होंगे कैसे कैसे कलर्स आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है सब में समझने के लिए, वो आती हैं आप लोगों की फंडामेंटली। तो फंडामेंटल में सर हम क्या समझें, तो ऐसा क्या होना चाहिए हमारे डिज़ाइन के अंदर जो हमें सीखने की बात है हमारे, तो वो होती हैं उसके अंदर से छोटे छोटे मेन चीज़ें जो सीखनी है हमें। जैसे सबसे पहले आ गया टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी में वही है, टाइपोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है ना, जो भी आप किसी डिज़ाइन में कुछ टेक्स्ट लिखा दिखता है आप लोगों को, वही टाइपोग्राफी होती है। तो मतलब कह लो हैंड राइटिंग, मतलब कह लो फ़ॉन्ट्स जो यूज़ करते हैं वो टाइपोग्राफी होती है। और ये भी रीजनल ही होती है। जैसे फॉरनर जब दूर देखोगे तो वो सिंप्लिसिटी डिज़ाइन पसंद करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में थोड़े से बोल्ड, इटैलिक, कर्सिव, बहुत सारे फ़ॉन्ट, शरीफ फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उनको वो डिज़ाइन पसंद है। तो फिर समझें क्या, मुद्दा तो ये आता है कि सर हमें फंडामेंटल सीखना क्या है। तो फंडामेंटल में सीखना है आपको स्पेसिंग, जो सब में कॉमन होती है। किसको कितनी स्पेसिंग दी जाए ताकि सब अच्छा हो जाए। तो अब यहाँ पे स्पेसिंग को समझाने के लिए मैं एक यूएक्स का एक लॉ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझाए तो कमेंट कर देना कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं ईजिली उसको समझाने की दोबारा से कोशिश कर दूंगा। और हो सके तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, उस पोर्शन को 2-3 बार देख लेना ताकि आप ईजिली समझ जाओ। तो स्पेसिंग के अंदर एक होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो अब आप जहाँ पे देख रहे हो 3 चीज़ें, जहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग, इसके लिखा हुआ है सब हेडिंग, और इसके नीचे एक और सब हेडिंग लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ है ये फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और सब हेडिंग, और तीसरी तरफ हेडिंग, सब हेडिंग और सब ये बड़ा हेडिंग, ठीक है। और इन सब में आप क्या समझ रहे हो कि जो पहले आप इन तीनों का मीनिंग क्या समझ रहे हो, आपको समझ आता है ये एक यूनिट है, इसके बाद यही चीज़ इसके नीचे आएगी, और ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है आपको। और जो सेकंड वाले को आपको तो पता ही चला, आप तीनों अलग अलग पढ़ रहे हो, तीसरे वाले में ये अलग अलग पढ़ रहे हो। तो मतलब समझ क्या रहे हो हम इसमें, जो स्पेसिंग होती है, किसको कितनी स्पेसिंग दी जाती है, जो जिसके ज़्यादा पास होता है वो उसी का पार्ट लगता है हमें देखने के लिए,
ठीक है। तो इसके अंदर स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा जोर रहता है। मैं देखता हूँ कि लोग हेडिंग लिखते हैं, उसका सब हेडिंग कहीं थोड़ा सा दूर लिख देते हैं और नीचे वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो सब हेडिंग के पास में लिख देते हैं, तो जिससे लगता है कि यार ये शायद इसी का पार्ट है, ये कुछ अलग है। तो लोग वो फंडामेंटली उसको रीड नहीं कर पाते जैसे हम उसको रीड करवाना चाहते हैं। तो जैसे हम रीड करवाना चाहते हैं उसको वैसा ही लिखा जाएगा तो बहुत अच्छी होती है। इंग्लिश में आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन ग्राफिक्स के अंदर क्योंकि हम लोग अलग अलग फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ आता। और यही सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको समझनी होती है टाइपोग्राफी में। देखने में तो लगता है कि सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है टाइपोग्राफी का। कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ ज़्यादा अच्छा जाएगा, कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ नहीं पेयर करना चाहिए, कौन सा फ़ॉन्ट कैसे होना चाहिए। और जो ऐसे क्यों होता है कि कुछ लोग सिर्फ 2 ही फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, एक कलर यूज़ करते हैं, उनके डिज़ाइन इतने अच्छे लगते हैं। और कई बार तो हम लोगों को 2 फ़ॉन्ट के साथ तो डिज़ाइन ही नहीं हमें अच्छा लगता, जब बन ही नहीं रहा, तो कैसे करना है। तो एक फ़ॉन्ट के अंदर आपको बहुत सारे उसके मल्टी कह लो वेस मिलते हैं। जैसे समझ ले कि एक फ़ॉन्ट है, आप उसको बोल्ड कर सकते हो, उसको इटैलिक कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड में कलर्स दे सकते हो। तो एक ही फ़ॉन्ट हुआ ना, उसको आपने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करा। तो बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम हाईलाइट करते हैं या फिर उसको बोल्ड कर देते, इटैलिक कर देते। तो ये सब चीज़ें आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर ही आती है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़े से प्रैक्टिस करी जाएगी, अलग अलग से टास्क मिलेंगे जिससे आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब टास्क आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और कुछ बताऊंगा और कुछ आपको टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। और सेकंड चीज़ आती है कि कलर सिस्टम की। अरे देखो बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारे कलर सामने दिखते हैं। हमारा इंडियन जो कलर सिस्टम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, हम लोग बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में कुछ कहीं जगह पे बस वो ही 2, 3, 5, 7 कलर्स होते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो वो चीज़ें समझते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है आपकी कलर साइकोलॉजी। तो इसी कलर साइकोलॉजी पे बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। कौन सा कलर को क्या फील देता है हमें सबकॉन्शियस माइंड में उसका मीनिंग क्या जाता है, हमें तो पता ही नहीं है भाई। हम तो लगता है कि रेड कलर अच्छा लगता है तो लगा देंगे, येलो कलर अच्छा लगता है तो लगा देंगे, व्हाइट कलर अच्छा लगता है तो लगा देंगे, ब्लू अच्छा तो लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कलर्स होते हैं जो कहीं पे लगे होते हैं, वो अलग अलग कलर हमें कुछ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे आप सिंपल जैसे रेड कलर होता है वो डेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, और कई बार तो स्पाइसी को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। कुछ चीज़ें वाइब्रेशन वो स्पाइसी सी दिखानी हो तो हम रेड कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ शांत काम सी कलर्स यूज़ करने होते हैं तो हम लाइट कलर यूज़ करते हैं, जैसे ब्लू शेड हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ऐसे कलर यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह से अलग अलग आपके पास कलर साइकोलॉजीज होती हैं। तो कलर साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे चीज़ को यूज़ करेंगे तो हम जो पहले बना रखे हैं अपने डिज़ाइन उसके अंदर यूज़ करेंगे, तो देखेंगे कि किस तरीके से हमारे डिज़ाइन उठते आ रहे हैं, बात समझ आ रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं आपकी सिमेट्री, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके डिज़ाइन के अंदर, वो होती है सिमेट्री। अपने आइकन यूज़ कर लिए, ठीक है, और आइकन भी बहुत तरीके से होते हैं भाई। हम जब बारीकी नज़र से जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि ये इतने तरह के आइकन यूज़ हो रहे हैं। जैसे आपने ये आइकन यूज़ करा है, इसके अंदर तो सिर्फ बॉर्डर लगा हुआ है लाइट, और जे के उसके अंदर डार्क बॉर्डर लगा हुआ है। आपने